हिंदुओं के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम भगवान विष्णु का निवास स्थल है। यह भारत के उत्तरांचल राज्य में अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नर और नारायण नामक 2 पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। गंगा नदी की मुख्य धारा के किनारे बसा यह तीर्थ स्थल हिमालय में समुद्र तल से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भू बैकुंठ कहे जाने वाले और भारत के 4 धामों में एक बद्रीनाथ धाम मंदिर के कपाट गुरुवार को प्रातः 7:10 पर परंपरा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खुल गए हैं। इस अवसर पर भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए श्रद्धालु बारी बारी से भगवान की एक झलक पाने के लिए दर्शन पर जुटे हैं। बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु के रूप बद्रीनाथ को समर्पित है। इसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है। अलकनंदा अगला के किनारे उत्तराखंड राज्य में बद्रीनाथ धाम स्थित है। इस लेख धाम के बारे में कहा जाता है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, यानी जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे माता के उदर यानी गर्भ में फिर नहीं आना पड़ता है। कहते हैं कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार बद्रीनाथ के दर्शन अवश्य करने चाहिए। बद्रीनाथ के कपाट खुलने के बाद बद्रीनाथ धाम में ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए। बद्रीनाथ धाम में भगवान विष्णु ने ऐसा चमत्कार दिखाया है जिसे देखकर भारत सरकार के होश उड़ गए। तो मित्रों, जानते हैं कि बद्रीनाथ धाम में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पागल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखिएगा। और कौन कौन बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने जा चुका है वह कमेंट में अवश्य अपना नाम लिखे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बद्रीनाथ एक पवित्र हिंदू मंदिर है जो भगवान विष्णु को समर्पित है, जो हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक है। यह उत्तर भारत में उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और इसे सबसे पवित्र हिंदू मंदिरों में से एक माना जाता है। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ बताया है। एक बैकुंठ क्षीर सागर है जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूसरा भगवान विष्णु का निवास बद्रीनाथ बताया गया है। इस धाम के बारे में कहा जाता है कि यह कभी भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन भगवान विष्णु ने इसे भगवान शिव से मांग लिया था। बद्रीनाथ धाम 2 पर्वतों के बीच बसा है। इन पर्वतों को नर नारायण पर्वत कहा जाता है। कहते हैं कि यहाँ भगवान विष्णु के अंश नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर अपने अगले जन्म में अर्जुन और नारायण श्री कृष्ण के रूप में पैदा हुए थे। दोस्तों, अब आपको बताते हैं, जब बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए तो बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह में हमें ऐसा चमत्कार देखने को मिला जिसे देखकर वहाँ के पुजारी भी हैरान हो गए और वह भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए। मित्तू, बद्रीनाथ के कपाट बंद करने से पहले पुजारी मंदिर के अंदर एक घृत कंबल रखते हैं जिस पर घी लगाया जाता है। मित्रों, आप सोच रहे होंगे यह गलत कंबल क्या होता है। चलिए आपको बताते हैं। घृत कंबल को देश के प्रथम गाँव माणा की महिलाओं के द्वारा तैयार किया जाता है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के दिन घी के लेप लगे कंबल को बद्रीनाथ के ओढ़ा जाता है और कपाट खुलने के दिन इस कंबल को तीर्थयात्रियों में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। टिहरी के राजा प्रतिनिधि के रूप में बद्रीनाथ धाम पहुंचे ठाकुर भवानी सिंह पंवार की देखरेख में बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले। बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड कहा जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्मा कपाल कहा जाता है, पौराणिक कथाओं में उल्लेखित एक सांप शिला है, शेषनाग की कथित छाप वाला एक शिलाखंड शेषनेत्र है, भगवान विष्णु के पैरों के निशान हैं, चरण पादुका, बद्रीनाथ से नजर आने वाला बर्फ से ढका ऊंचा शिखर नीलकंठ जो गढ़वाल क्वीन के नाम से जाना जाता है। पौराणिक कथाओं और यहाँ की लोक कथाओं के अनुसार यहाँ नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतरण किया था। कहते हैं कि भगवान विष्णु जी अपने ध्यान योग और विश्राम हेतु एक उपयुक्त स्थान खोज रहे थे और उन्हें अलकनंदा नदी के समीप यह स्थान बहुत भा गया। उस वक्त यह स्थान भगवान शंकर और पार्वती का निवास स्थान था। ऐसे में विष्णु के एक युक्ति सोची। 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के मंदिर का इतिहास काफी रोचक है। 8वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक मंदिर में कई परिवर्तन हुए। कई बार हुई त्रासदी के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ और आज यह सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। हालांकि श्री हरि का यह धाम शुरू से ही मंदिर रूप में नहीं था और न ही विष्णु भगवान की मूर्ति यहाँ स्थापित थी। कहा जाता है कि शंकराचार्य जी अपने बद्रीधाम निवास के दौरान 6 महीने यहाँ रुके थे। इसके बाद वह केदारनाथ चले गए थे। हालांकि उन्होंने ही अलकनंदा नदी से भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति प्राप्त की थी, जिसे हिंदू और बौद्ध संघर्ष के दौरान सुरक्षित रखने के लिए साधुओं ने नारद कुंड में डाल दिया था। इसके बाद तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में मूर्ति को स्थापित कर दिया। हालांकि यह मूर्ति गुफा से विलुप्त हो गई और पुनः तप्त कुंड में ही पहुँच गई। यह 2 बार हुआ। कथा मिलती है कि तीसरी बार संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति की स्थापना करवाई। बद्रीनाथ धाम कपाट खोलने के बाद कुछ ऐसा हुआ जिसे तीर्थ पुरोहित देश के लिए शुभ संकेत मान रहे हैं। दरअसल बद्रीनाथ की मूर्ति को कपाट बंद करने के वक्त ओढ़ाया गया घृत कंबल जब हटाया गया तो उस पर घी पूरी तरह से लगा मिला। इतने कम तापमान होने पर भी घी सूखा नहीं।
कृतकंबल पर घी का ना सूखना देश के लिए शुभ माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के नाम में एक रहस्य छुपा है। वैसे तो ये शिव का धाम है, लेकिन यहाँ विष्णु जी और देवी लक्ष्मी की भी पूजा होती है। पुराणों के अनुसार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, तब बहुत ज्यादा बर्फ गिरने लगी थी। इसके चलते पूरा मंदिर भी ढक गया था। तभी माता लक्ष्मी ने बद्री यानी एक बेर के वृक्ष का रूप ले लिया। 8 ऐसे में विष्णु जी पर गिरने वाली बर्फ अब बेर के पेड़ पर गिरने लगी थी। इससे विष्णु जी हिमपात के कहर से बच गए। मगर वर्षों बाद जब विष्णु जी ने देवी लक्ष्मी की ये हालत देखी तो वे भावुक हो गए। उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा कि उनके कठोर तप में वो भी उनकी भागीदार रही हैं। ऐसे में इस धाम में उनके साथ लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाएगी। चूंकि देवी ने बद्री यानी बेर के वृक्ष का रूप लिया था, इसलिए इस मंदिर का नाम बद्रीनाथ रखा गया। पुराणों में बताया जाता है कि बद्रीनाथ के जिस हिस्से में विष्णु जी ने तप किया था, आज वो जगह तप कुंड के नाम से जाना जाता है। इस कुंड में हर मौसम में गर्म पानी रहता है। ये धरती से निकलता है। कहते हैं जो भी इस जल से स्नान करता है, उसकी स्किन की दिक्कत समेत दूसरी परेशानियां दूर हो जाती हैं। बद्रीनाथ मंदिर धाम के पास ही एक अद्भुत तप्त कुंड भी है। इसके बारे में माना जाता है कि इसमें कुछ ऐसे औषधीय गुण हैं जो किसी भी बड़ी से बड़ी शारीरिक समस्या से छुटकारा दिलवाने में सक्षम है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले इस तप्त कुंड में डुबकी लगाना तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जब 6 माह के लिए बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होते हैं और भगवान नारायण निद्रा में होते हैं, तो यहाँ एक अखंड ज्योत जलाई जाती है। यह ज्योति 6 कपाट बंद होने से लेकर खुलने तक लगातार जलती है। यह अचल ज्ञान ज्योति श्रद्धालुओं के लिए भगवान नारायण की महिमा का प्रतीक है। दोस्तों, आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।